वेलकम टू माय चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और जिन बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उनका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, और उस टेस्ट का सलूशन आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और वो ईएसटी एसएसटी एईओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एजुकेटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हमारा बेसिकली प्रोसीजर ये होता है कि आप हमसे रब्ता करेंगे, आप हम आपको फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर डिपॉजिट करवाने के बाद हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। हमारे पास मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है, और वहाँ पे फिर आपको जूम लिंक भेजा जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वीकली टेस्ट भी कंडक्ट होता है। तो ये बेसिकली टेस्ट कंडक्ट हुआ है, और जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो कंप्यूटर साइंस एंड जीके ये तीन सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट हुआ। तो टोटल 50 मार्क्स थे, तो इसका सोल्यूशन इसका यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के। तो इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं। 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB जो है बेसिकली वो 1024 KB की इक्वल होती है। बट बेसिकली ये मेमोरी है कंप्यूटर की, तो इसमें पहले बिट फिर बाइट फिर इसके बाद फर्दर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये 1 MB जो होता है वो 1024 KB की इक्वल होती है 1 MB। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन 2 है हमारे पास, कंट्रोल वी जो है ये पेस्ट कहलाता है। मतलब जब कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट होता है, जब भी कोई कॉपी की होती है चीज उसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी दबाते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। बेटा डाटा प्रोसेसिंग जो होता है, जब भी कोई चीज प्रोसेस होती है तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो राइट आंसर इसका है ए, इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर इसका बनेगा ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन इंसर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द MS वर्ड। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम MS वर्ड में हम इंसर्ट कर सकते हैं 63। बेटा राइट आंसर इसका है 63। तो बेटा ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आपका टेस्ट कंडक्ट होता है। ये बेसिकली प्रिपरेशन का बेस्ट वे है। तो इंशाल्लाह इस तरह प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड स्टाइल। तो बेटा फाउंड स्टाइल इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बेटा इसका है डी, सुपर स्क्रिप्ट। डी इज द राइट आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। बेटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है बेटा वो बेस्ड अपॉन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे फिफ्थ कंप्यूटर, बेसिकली टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, उनमें जो फिफ्थ जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे ये कंप्यूटर बनाया गया है।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका टेस्ट कंडक्ट होता है। उसके बाद जो टेस्ट कंडक्ट होता है, उसके बाद आप जो सोल्यूशन हमें भेजते हैं, उसके बाद उसको हम चेक करके रिजल्ट भी अनाउंस करते हैं। तो ये वही टेस्ट जो आपसे टेस्ट लिया गया है, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उनकी ये आंसर की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है क्लास में भी, और जो टेस्ट आपसे लिया जाता है बेसिकली ये पास पेपर जो हैं, ठीक है, वो उनको देखते हुए जो डिफरेंट बेसिकली जो टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है इनको सेट किया गया है। ठीक है बेटा, डिफरेंट सब्जेक्ट के भी हम जो फर्दर सब्जेक्ट हैं उनसे भी टेस्ट आपसे लेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है बेटा, उसका यहाँ पे कौन सा पार्ट है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक। बेटा ये भी मैंने क्लास में आपको बताया था, लाइव क्लास में, तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट द ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और द अदर इमेजेस इन टू द डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है बेटा, उसको कहते हैं स्कैनर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज नॉट यूज्ड इन द लैन। बेटा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है लैन, तो इसका राइट आंसर बनता है मोडेम। मोडेम जो है ये यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, ए लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो बेटा लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है ये प्रोग्राम कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर प्रोग्राम था। काफी बच्चों के मैंने चेक किए, तो जिनके आंसर जो थे वो गलत थे। बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन से डाटे को प्रोसेस, बेसिकली वहां पे प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जो होता है वो कहलाता है रीडिंग। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। द कंप्यूटर डिवाइस primarily used to provide the hard copy is called। हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना, इसका राइट आंसर है लाइन प्रिंटर। बी इज द राइट आंसर। बेटा 13 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। बेटा जंक ईमेल मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था क्लास में, तो इसको कहते हैं स्पम। इज द राइट आंसर होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन आर डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। बेटा ये कहलाता है लाइन स्पेसिंग।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 15 को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अजान शुरू हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी रोक दी। तो वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली जो प्राइवेट एयरलाइन थी वो बेटा हजवेरी एयरलाइन थी। ठीक है, काफी बच्चों ने गलत आंसर लगाया था पीआईए। बेटा ये 1955 में ये पीआईए एस्टेब्लिश हुई थी। बेसिकली ये सब फर्स्ट प्राइवेट जो एयरलाइन थी वो हजवेरी एयरलाइन थी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17, विच नेबर कंट्री ऑफ द पाकिस्तान इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। बेटा लैंड लॉक कंट्री वो होते हैं जिसको किसी भी साइड से समंदर ना लगे। और पाकिस्तान का जो नेबर कंट्री है उनमें जो अफगानिस्तान है इसको समंदर नहीं लगता। ईरान, इंडिया, चाइना इनको समंदर लगता है और अफगानिस्तान को नहीं लगता। बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बेटा ये बनी थी 5 जुलाई 1919 में। बेटा क्लोजली आंसर यही है इसका राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये खिलाफत कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तुर्की की खिलाफत खत्म हो रही थी तो उस वक्त उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस वक्त जब इंडिया में बेसिकली ब्रिटिश रूल था उस वक्त बेसिकली ये मुसलमानों ने ये अली ब्रदर ने ये कमेटी वगैरह बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लिटरेचर मलाला यूसुफ यूसुफ जई वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर। बेटा इसका राइट आंसर है 2014 में। ठीक है, तो 2014 में नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफ जई को। क्वेश्चन नंबर बेटा ये सवाल से बिलोंग करती थी बेटा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द शिमला डेपोजिशन मेट वैसराय एट द शिमला ओन। बेटा ये इंडिया का शहर है शिमला। तो वहाँ पे मुसलमानों का एक जो इसे कहते हैं ना मुसलमानों का एक कमेटी बेसिकली वहां पे वैसराय से मिलने गई थी शिमला में। ठीक है, तो वो कब वो कमेटी गई थी बेसिकली सर आगा खां की सरबराही में। तो उनका एक वफद गया था सर आगा खां की सरबराही में, वो अक्टूबर 1 1906 में। ठीक है, ये बेसिकली वहां पे ये वहां से मिले थे वैसराय से। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन डिमांड ऑफ द शिमला डेपोजिशन। शिमला डेपोजिशन की जो मेन डिमांड थी बेसिकली मुसलमानों की, वो डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वहां पे की थी मुसलमानों ने। क्वेश्चन नंबर बेटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द लखनऊ पैक्ट वाज कंसीव्ड बाई। बेटा लखनऊ पैक्ट जब मुसलमानों ने 1906 में मुस्लिम लीग बनाई और कांग्रेस बनी थी 1985 में। तो बेटा 1985 में ये दोनों बेसिकली जो मुसलमानों और हिंदुओं की बेसिकली ये हिंदुओं की जो बेसिकली ये पार्टी थी, जो दोनों जो पार्टी थी मुसलमानों की मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों ने बैठ के इतफाक किया था किसी चीज के ऊपर। बेसिकली उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ में ये इतफाक हुआ था। और बेसिकली इसको कंसीव किसने किया था बेटा, ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने किया था। बेटा इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन। यूनाइटेड नेशन कब बनी थी? अक्टूबर 24 1945 में ये एस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, एलपीजी स्टैंड फॉर। बेटा इसको आपने फिलअप करना था। तो इसका राइट आंसर यह है लिक्विड प्रेशराइज्ड गैस। ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर गैस भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज। दरिया सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे फेमस बहुत बड़ा दरिया, तो इसकी जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है। बेटा इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट 3180 किलोमीटर है। तो इसको अप्रोक्सीमेट 32 किलोमीटर आप इसको लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। बेटा पाकिस्तान जब बनने से पहले, तो बेसिकली ये 10 अगस्त 1947 में। ठीक है, 4 दिन पहले बेसिकली ये फर्स्ट असेंबली का अजलास हुआ था वहां पे कि पाकिस्तान का आइन बनाने के हवाले से। और इसको जो लीड कर रहे थे बेसिकली वो कायदे आजम थे। ठीक है, कायदे आजम की डेथ के बाद बेसिकली वो उसको जो मौलवी तमीजुद्दीन को ये सौंप दिया गया था बेसिकली ये चार्ज। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, लंबा दरिया कौन सा है? लॉन्गेस्ट में तो लंबा, बड़ा दरिया नहीं। अगर लार्जेस्ट पूछे तो अमेजोन आएगा बेटा, लॉन्गेस्ट पूछे तो वो नाइल आएगा। राइट आंसर इसका बी है, लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन 28 बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज डैश जज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेटा कितने जज हैं टोटल?
तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है 15। ठीक है, इसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड द चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट। बेटा उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया था जिसका नाम था नो नो नाउ आर नेवर। ठीक है, तो काफी फेमस है, इसमें पाकिस्तान का लफ्ज यूज किया गया था। तो बेसिकली ये 1933 में ये रिलीज हुआ था। और आपने ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि चौधरी रहमत अली ये कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी और इनको कहाँ पे दफन किया गया है, इनकी कब्र इस टाइम कहाँ पे है। तो बेटा ये क्वेश्चन अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर 30, ही इज सुपीरियर डैश मी, ही इज सुपीरियर टू मी। बेटा इंग्लिश का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस। तो ये चीजें भी आपको करवाई हुई हैं। व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन की एज कितनी है बेटा, तो 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये सन की एज अर्थ से भी काफी पहले की है बेटा, ये याद रखिएगा 4.6 बिलियन, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, एन्यूमीटर रिकॉर्ड्स दी, एन्यूमीटर रिकॉर्ड्स दी, राइट आंसर इसका स्पीड ऑफ द विंड या वेलोसिटी ऑफ द विंड, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कलर्स। सनलाइट सूरज की जो रोशनी है बेटा, उसके सामने अगर प्रिज्म रख दें तो उसको 7 कलरों में वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, बट जाती है। तो 7 इज द राइट आंसर, combination of 7 colors. Question number 34, the unit of electromotive force। बेटा ये फोर्स नहीं होती, ये एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास इसका सोर्स है, जनरेटर, सेल्स, बैटरीज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स वगैरह ये होते हैं, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट, ये फोर्स नहीं होती बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। बेटा यूनिवर्स की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 36, दिस शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। बेटा शॉर्ट साइड, करीब की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, इसके लिए इसको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग दी कनकेव लेंस। अगर लॉन्ग साइड पूछ ले, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 37, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज। नियरेस्ट प्लेनेट जो है बेटा, इसका राइट आंसर आपको बताता चलो, यहाँ पे इसका राइट आंसर है वीनस। बेटा कुछ बुक्स के अंदर मरकरी भी कहा गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है इसकी स्पिनिंग के ऊपर। तो इसके मुताबिक जो आप अगर ऑप्शन के अंदर वीनस ना हो तो आप मरकरी को भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 38, द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली। आप वसल्लम किस फैमिली से बिलोंग करते थे। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया था, मक्का। बेटा मक्का इस शहर का शहर है, और फैमिली बताना है कि वो फैमिली हाशमी, हाशमी फैमिली से बिलोंग करते थे आप वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। बेटा विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस का मसला बनता है, ये चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, आंखों के सामने ये ब्लर ब्लर सी हो जाती हैं, सामने कुछ चीज नजर दिखाई नहीं देता। जैसी शाम होती है तो आंखों के सामने एक धुंधला सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डॉटर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी। बेटा इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच पार्टिकल इन एन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसका राइट आंसर है प्रोटॉन। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बेटा, उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन 42 बेटा, विच डिवाइस कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये भी अक्सर बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया था। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको जनरेटर कहते हैं। बेटा हम जनरेटर के अंदर पेट्रोल डालते हैं, तो मैकेनिकली उसको पेट्रोल डालेंगे तो वो बिजली पैदा करता है जनरेटर। तो बेटा अगर मोटर की बात कर लें तो मोटर के लिहाज से अगर मोटर को बिजली देंगे तो वो मोटर चलेगी, जिसकी वजह से हमें पानी मिलता है, या मोटर चलती है तो हवा आती है। तो बेटा ये इस तरह आप माइंड में जहन में रखें कि बेसिकली जो मोटर का काम क्या होता है और जनरेटर का काम क्या होता है। तो जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उसको जनरेटर कहते हैं। क्वेश्चन 43 बेटा, फॉर डैश ईयर अब्दुल मुतलिब टुक केयर ऑफ द प्रॉफिट। आप वसल्लम की जो देखभाल की थी वो अब्दुल मुतलब ने की थी, वो कितने साल की थी। बेटा इसका जो मोस्ट क्लोज आंसर है वो वैसे 4 है, लेकिन इसका 5 इसका राइट आंसर है, लेकिन 4 5 तकरीबन इतनी बनती है, तो इसका राइट आंसर डी बनेगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। बेटा कौन सा विटामिन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं होता। बेटा राइट आंसर इसका है सी, सोर्बिक एसिड। सी विटामिन सी है। ठीक है, तो इसका सोर्स है सोर्बिक एसिड, तो बेटा इसका राइट आंसर सी बनता है। तो इसके लिए ये हम कह सकते हैं कि ये स्टोर नहीं होता, बाकी स्टोर हो जाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 45, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द टीथ
टीथ डैश इज एसेंशियल, कौन सी चीज जरूरी होती है फॉर फॉर्मेशन टीथ की ग्रोथ के लिए? बेटा इसका राइट आंसर है फॉर्मेशन के लिए फ्लोरीन इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। बेटा आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टाइम बहुत कम है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह आप इस तरह जब टेस्ट देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन हो जाती है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट करंट अफेयर से रिलेटेड 46, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का जो करंटली डायरेक्टर जनरल है बेटा वो है एवड्री अजीलो है। बेटा इसका राइट आंसर डी है, ये एक फीमेल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द एट्थ एंड द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बेटा कौन सा है? एंटीनो ग्यूट्रस इज द राइट आंसर बेटा, ये एक मेल है। क्वेश्चन नंबर बेटा 48, हु वोन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? बेटा इंडिया ने रिसेंटली इसका फाइनल जीता है, साउथ अफ्रीका के साथ इसका फाइनल हुआ था और यूएसए में बेसिकली ये वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ था। इसका राइट आंसर है इंडिया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा 49, करंट लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब? बेटा पंजाब का लिटरेसी रेट 66% है, सिर्फ पंजाब का, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पंजाब का बेटा। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बेटा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो इसहाक डार। इससे पहले इसहाक डार की जो इनको जो बेसिकली वजारत मिली थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त इसका काम था ये बेसिकली ये 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 फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर था। तो बेटा शहबाज शरीफ इस टाइम पीएम है पाकिस्तान के, नवाज शरीफ के पास कोई ओहदा नहीं है, और ख्वाजा आसफ जो है वो डिफेंस है। ये बेसिकली ये भुट्टो बेसिकली ये नाम बनता नहीं है बेसिकली, ये ख्वाजा भुट्टो, ये ख्वाजा आसिफ जो है बेसिकली ये इस टाइम वो डिफेंस बेसिकली इनके पास डिफेंस की वजारत है, ठीक है। और ये बेटा ये क्वेश्चन थे टोटल 50 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट था, उसके आंसर्स उसकी की। तो यहाँ से देखकर अपने क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं, राइट अपना रिजल्ट बना सकते हैं। बाकी मजीद आपके रिजल्ट वगैरह अगर आपकी क्वेरी वगैरह होती है हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर कोई मतलब कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो हमारे नंबर पर रब्ता करके हमसे बात कर सकता है। अगर कोई भी क्यूरीज हो तो हमसे बात कर सकता है। ऑल दी बेस्ट बेटा, बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और जो स्पेशली मेहनत कर रहे हैं उनको इसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती बेटा। तो ऑल दी बेस्ट बेटा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।